इधर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। सभी 224 विधानसभा सीटों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस बार चुनाव लड़ने वालों में कई बड़े नेता भी हैं और खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार, जेडीएस के मुखिया एचडी कुमारस्वामी जैसे कई दिग्गज नेता मैदान में हैं। वहीं कर्नाटक सरकार के कई मंत्रियों का मुकाबला कांग्रेस और जेडीएस के बड़े नेताओं से है और भाजपा के कई बागी पार्टी बदलकर मैदान में उतर चुके हैं। इन सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगा और कौन जीता और किसे हार मिली ये 13 मई को सामने आएगा। और इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता श्रुति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रुति, कर्नाटक विधानसभा को लेकर मतदान जारी है और इस बार हमने देखा है कि सारी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर। तो फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? जी, आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव का जो मतदान है वो 10 मई को होना था। सुबह से ही जो मतदान है वो शुरू हो चुका है और लगातार जितने भी मतदान के सेंटर्स है, वोटिंग सेंटर्स है, वहां पर जो वोटर्स की भी भीड़ है वो लगातार दिखाई दे रही है। वोटर्स में उत्सुकता दिखाई दे रही है। वहीं बात करें कि जो नेता से उतरे हैं तो काफी बड़े बड़े नेता जो है इस बार मैदान में उतरे हैं और खुद खड़े हुए हैं तमाम जगहों से। अगर बात करें तो जो बीजेपी से पूर्व में सीएम रह चुके हैं जगदीश सरकार, वो भी जो है मैदान में उतरे। हालांकि वो जो है कांग्रेस के पाले में जाकर कांग्रेस की पार्टी ज्वाइन करके उसके बाद कांग्रेस तरफ से उतरे हैं। खुद जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, वो भी इस चुनाव में उतरे हैं। तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो चुनाव में दिख रहे हैं। हमने देखा है किस प्रकार लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उन्होंने रैलियां की, अमित शाह ने रैलियां की। इसके अलावा बात करें कांग्रेस के तो खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम लोगों ने कर्नाटक में बैक टू बैक रैलियां की और जो वहां पे जो मतदाता है उनको लुभाने का काम किया। अगर बात करें आज की तो आज भी वोटिंग जारी है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। अगर बात करें तेजस्वी सूर्या की तो तेजस्वी सूर्या ने साफ कह दिया है कि बजरंग बली की जो भूमि है कर्नाटक वो 14 मई को दिखा देगी कांग्रेस को कि किसकी सरकार आती है, मतदान जो है किसके ज्यादा फेवर में जाता है। क्योंकि हमने देखा कि कर्नाटक चुनाव में लगातार जो बजरंग बली जो टॉपिक थे वो काफी ज्यादा गरमाई हुई थी। चूंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जो बजरंग दल जैसे जो संगठन है उसको पीआईएफ ग्रुप में घोषित कर देंगे। तो ऐसे में लगातार ये चीजें जो है वो गरमाई हुई थी। और इसके बाद ये देखा है कि कांग्रेस ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया था उसमें पीएफआई जैसे संगठन को बैन करने की जगह पे उन्होंने बजरंग दल को भी बैन करने की बात कही थी। जिसके बाद हमने ये भी देखा कि बजरंग दल किस तरीके से उग्र हो गए थे और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, तोड़फोड़ भी की थी। तो ऐसे में जिस तरीके से आज विधानसभा चुनाव होना है 13 मई को इसका रिजल्ट सामने आएगा, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी इस रेस में आगे चल रही है या फिर जिस तरीके से हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस की काफी सफल रही थी, तो क्या भारत जोड़ो का असर भी हमें इस बार देखने को मिलेगा? जी, ये जो पीएफआई वाला मैटर था जिसमें कांग्रेस मैनिफेस्टो में लिखा था कि मैं जारी किया था कि बजरंग दल जैसे जो संगठन होंगे उसको पीएफआई के लिस्ट में लाया जाएगा। तो ऐसे में जो बजरंग दल थे वो काफी ज्यादा जो है आक्रोश में आ गए थे। हमने ये भी देखा कि कैसे चुनाव प्रचार बंद होने के बाद, आचार संहिता लागू होने के बाद, इलेक्शन कमीशन के रोके जाने के बाद भी जो 9 मई था उस दिन बजरंग दल जो है पूरे कर्नाटक में रैलियां निकाली थी। हालांकि चुनाव आयोग ने रोक लगाई थी। अगर बात करें इस बार दबदबा किसका है तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि कैसे कांग्रेस के रैलियों में भी जो है जनसैलाब उतरा। और अगर बात करें तो कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने ये साफ कहा है कि पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम कर्नाटक के लोगों से अपील की थी कि चुनाव में जाने से, वोटिंग के लिए जाने से पहले, घर से निकलने से पहले जो है अपने सिलेंडर की ओर देखिए उनका पूजा करें और दामों को, जो महंगाई बढ़ रही थी दामों को नजर में रखते हुए मतदान करें, अपना वोटिंग डालें। ऐसे में डीके शिव कुमार ने कहा है कि मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव में कहा था उस चीजों को अपने दिमाग में रखें और घर से निकलते वक्त अपने गैस सिलेंडर को जरूर देखें और उनकी तरफ देख के पूजा जरूर करें और महंगाई को जो है ध्यान में रखते हुए अपना मतदान करें।
तो आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, जहां पर कांग्रेस का मुद्दा है महंगाई, डेवलपमेंट, वही दूसरी ओर जो बीजेपी है उनका भी साफ कहना है, देवेश का साफ कहना है कि कर्नाटक जो है वो जो है हनुमान जी की जो है भूमि है। तो ऐसे में 13 मई को कर्नाटक के तमाम लोग जो है ये साबित कर देंगे कि जो कांग्रेस के द्वारा मैनिफेस्टो में जो बजरंग दल को कंपेयर किया गया है पीएफआई जैसे संगठनों से, तो उसका जवाब मिलेगा। लेकिन अगर दबदबा बोले तो अभी तक हमने रैलियां देखी, जितनी भी रैली हुई सारे रैली में जो जनसैलाब उमड़ा था वो काफी ज्यादा था, चाहे वो राहुल गांधी के रैली में जनसैलाब की बात करें या फिर प्रधानमंत्री मोदी के रैली में जनसैलाब की बात करें। जी, बीजेपी को इस बार देखा कि ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही थी। इस बार जो प्रचार प्रसार है वो हमने काफी ज्यादा तक देखा कि प्रधानमंत्री लगातार रोड शो कर रहे थे, लंबा रोड शो जारी था, जनसभाएं संबोधित कर रहे थे। और एक तरफ हमने कांग्रेस को भी देखा कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में ये कहा था कि बीजेपी बिना अतीत की बात किए चुनाव लड़के दिखाए। तो ऐसे में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप तो जारी है, लेकिन अगर हम जनता की बात करें तो इस बार कर्नाटक में ऐसे कौन से जो अहम मुद्दे हैं जिन पर आज चुनाव जो हो रहा है और मतदाता जो है मतदान केंद्र जा रहे हैं और चुनाव अपना वोट डाल रहे हैं, और 13 मई को जिस तरीके से रिजल्ट आएगा तो आखिर जनता के क्या क्या अहम मुद्दे हैं जिन पर आज ये पार्टी के लिए अपना चुनाव दे रहे हैं और अपना मतदाता जो है वहां पे मतदान केंद्र पर जा रहे हैं, और क्या लग रहा है कि अहम मुद्दा क्या है जिस पर चर्चा हो रही है? जी, अगर बात करें अहम मुद्दों को जिसको लेकर जो कर्नाटक की जनता है वो अपनी वोटिंग डाली है, तो बता दें कर्नाटक की जनता की जो अहम मुद्दे हैं वो है डेवलपमेंट है और जो कर्नाटक को आगे बढ़ाना है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी ये कर्नाटक की जनता से प्रॉमिस किया है, ये बात कही है कि अगर कर्नाटक को नंबर 1 बनाना है तो बीजेपी की सरकार लाए। और हमने देखा कि किस प्रकार जो मतदान करने के तमाम मतदाता पहुंच रहे वोटिंग सेंटर पे, तो उनका साफ कहना है कि डेवलपमेंट जो होगा वो हमारा जो है मेन मुद्दा होगा, जो डेवलपमेंट करेगा, जो महंगाई कम करेगा, उनके फेवर में जो है वोट जाएगी। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होती है कि क्या कर्नाटक की जनता पीएम मोदी के इस स्टेटमेंट से कि अगर उनको कर्नाटक को नंबर 1 बनाना है तो बीजेपी के खाते में वोट दे और कर्नाटक देश का सबसे नंबर 1 शहर बनाया जाएगा। और जहां तक बात करें हम लोग कर्नाटक चुनाव की, तो कर्नाटक चुनाव कहीं ना कहीं बहुत अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस साल जितने भी राज्यों में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो इसके बाद 2024 से लोकसभा चुनाव है, तो ये विधानसभा चुनाव की जो परफॉर्मेंस होगी, जो सरकार आएगी, उसकी जो असर है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में। इसलिए जितनी भी पार्टी है वो अपने पूरे दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत को झोंक चुकी है चुनाव में, चाहे वो प्रचार प्रसार में हो, रैलीज में हो या फिर अपने मैनिफेस्टो में लोगों से, जनता से अपील करना हो, प्रॉमिस करना हो कि ये सारी सुविधाएं उनको दी जाएगी। तो जनता का मुद्दा जो है वो डेवलपमेंट है। अगर बात करें तो कर्नाटक ही वो जगह है जहां कर्नाटक के 2019 में जब चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था, तो कोलार में खड़े होकर राहुल गांधी ने वो जो विवादित बयान दिया था मोदी टाइटल को लेकर, जिसके कारण उनकी जो लोकसभा सदस्यता गई, तो वो वही जगह था। तो ऐसे में जो कांग्रेस के लिए है वो कर्नाटक बहुत ज्यादा संवेदनशील जगह है और कहीं ना कहीं ये तमाम जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जो बड़े राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वो चुनाव जो है सेमीफाइनल की तरह माना जा रहा है। 2024 से चूंकि लोकसभा चुनाव है तो उससे पहले जो तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए, लगातार मतदान जारी है। इसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है। सभी 224 विधानसभा सीटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस बार चुनाव लड़ने वालों में कई बड़े नेता शामिल हैं। खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार, जेडीएस के मुखिया एचडी कुमारस्वामी जैसे कई दिग्गज नेता मैदान में हैं। वहीं कर्नाटक सरकार के कई मंत्रियों का मुकाबला कांग्रेस और जेडीएस के बड़े नेताओं से है। भाजपा के कई बागी पार्टी बदलकर मैदान में उतर चुके हैं और इन सभी की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जाएगी और कौन जीतेगा और किसको हार मिलेगी, ये फैसला और कह सकते हैं कि ये रिजल्ट 13 मई को सामने आएगा।